आज से कोई तकरीबन बाकी दिन हो गए थे आलू लगे 3 दिन। 3 दिन पहले ही हमने आलू लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरा कैमरा जो है कुछ मेल फंक्शन हो गया, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं थी। मैं आपके साथ शेयर करता। ये सफ़ेद वैरायटी वाले आलू हैं, तो इन 4 रोज़ में लगे हुए हैं। साइडों पे उधर भी और उधर भी धनिया लगा हुआ है। ये वो लेमन है जिसके ऊपर वो लूफा की बेल चढ़ी हुई थी, वो बेल उतारी है, तो अब ये माशाल्लाह अच्छे फ्लावर्स इस पे आ रहे हैं। तो इसके नीचे भी ये जो आखिरी रो है उस पर और इधर, इन दोनों पे धनिया लगा हुआ है। 2-3 चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी। डिफरेंट ट्रायल्स हैं जो आप टेस्ट एंड ट्रायल करते रहते हैं। जो सक्सेसफुल हो उसको आप मार्क करते हैं एज ए सक्सेसफुल, कि आइंदा उसको रिपीट करें, और जो अनसक्सेसफुल हो उसको मार्क करके आप डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये हमने किया है, नहीं हुआ। तो अब 2-3 चीज़ें मेरे जहन में थी। एक तो ये थी कि इसको हैविली मल्च करके छोड़ दें ऐसे ही, आई थिंक द सोइल इज़ गुड इनफ। एक ये था कि इसके अंदर मैन्योर थोड़ा सा डाल दें। तो आई वेंट फॉर द सेकंड ऑप्शन। ये वेल रॉटेड मैन्योर नहीं है, ये बिल्कुल खाद नहीं बना हुआ। इसमें चांस है कि ये थोड़ा हीट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसकी बड़ी थिन सी लेयर एक आगे। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस थी कि या तो ऐसे करते हैं 2 में डाल दें और 2 में ना डालें कंपैरिजन के लिए, या ये कि सारे ही हल्का हल्का डाल के इसको कवर कर दें। तो आई थिंक आई प्रॉब्ली गो फॉर द सेकंड वन, कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मैन्योर सारे डाल के फिर इसको हैविली मल्च कर दें और देन वी मूव ऑन फॉरवर्ड। और अभी बस ये करते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर में उस हिस्से में वो जो उधर अभी हमने जिसको काट छांट करके रेडी किया था, उधर सुर्ख रंग वाले जो पोटैटोज़ हैं वो लगाएंगे। ये कोई बहुत हैवी फीड नहीं है कंपोस्ट की, ये एक किस्म की आप समझ सकते हैं लाइट सी डस्टिंग है जो हमने की है। क्योंकि ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, तो एक लाइट सी डस्टिंग हमने कर दी है। अब इसको मल्च कर देते हैं ऊपर से। ये जी इस बेड को तो हमने कंप्लीट कर दिया है। जहाँ जहाँ पे धनिया है वहाँ वहाँ पे लाइट मल्च, या मैंने नहीं भी की। इसको ड्रेस करता हूँ कि धनिया वाली साइड पे लाइट मल्च हो जाए, जिसमें से धनिया निकल आए। तो ये तो जी हुआ इस साइड के आलूओं का जो हमने कल 3 दिन पहले लगाए थे। अब जो हम आलू लगा रहे हैं, ये पैसेज उसके लिए बन जाएगा आने जाने के लिए, और उसके बाद में इधर साइडों पे हम ये आलू लगा देंगे। वो भी फिर थोड़ी देर में हम अपडेट करें। तो अभी ये हमने किया है कि इंस्टेड ऑफ जिस तरह से हमने पिछले पोटैटोज़ लगाए थे, इंस्टेड ऑफ दैट हमने सोचा कि बेड को 2 फुट वाइड रखें और बीच में 2 फुट का स्पेस है जो हमारे आने जाने के लिए। और जहाँ पे
और जहाँ पे आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम इनकाउंटर हुआ कि ये दरख्त जो हैं ये जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ 2 फुट जस्ट आउटसाइड दैट थे, कि अगर यहाँ पे हम बनाते तो ये पैसेज के मिडल में आ रहे थे दरख्त। तो फिर हमने ये किया कि मिडल वाला बेड जो है वो हमने 4 फुट का कर लिया। इसका ये है कि इसकी 2 फुट की रीच हमारी इस तरफ से होगी और 2 फुट की उस तरफ से, तो हम इसको दोनों तरफ से एक्सेस करके तो इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर 2 फुट का पैसेज आ गया और आगे फिर नेक्स्ट बेड बनेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फिनिश दिस, तो उसकी ज़रा क्लियरर पिक्चर आपको विजिबल होगी। अभी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने इन्हें साइड बाय साइड 1 फुट के फासले पे, फुट इन बिटवीन, बीच में भी 1 फुट है और प्लांट टू प्लांट भी 1 फुट है। तो ये रोज़ जो हैं हमारी, ये हमने बना दी हैं। इस एक रो में 21 आलू एक साइड पे लगे हैं। उधरों 6 इंच हटा के रखना, ठीक है ना। इत्थे उत्ते करके रखो। तो पहले मैं यहाँ पे इसको स्टॉक कर लेता हूँ, वहाँ से ला के फेंक लेता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्प्रेड आउट करेंगे। एक तो ये है कि आप ऊपर थिक लेयर डालें और रस्तों में थिन डाल लें, और उसमें हमें थोड़ी बहुत वीडिंग करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि कितना मेरे पास स्ट्रॉ यहाँ पे करीब मौजूद है। या तो हम ये करेंगे या दोनों जगह पे थिक लेयर डाल देंगे कि उसके ऊपर भी थिक हो और नीचे भी थिक हो। और अल्टरनेटिवली ये भी किया जा सकता है कि ऊपर थिन लेयर डालें, नीचे इसमें थिक लेयर डालें,
पाथवे में थिक लेयर डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जब आप वॉक करते हैं तो इसमें वो जो कंपैक्शन है वो नहीं आती, क्या कहेंगे उसको, सख्त नहीं होता वो नीचे से उसमें। और दूसरा ये है कि जो मॉइस्चर है उसको वो रोकता है। और तीसरा ये है कि वो ख़ुद ब खुद जब डिकम्पोज होता है तो वो भी खाद बनती रहती है। और हम उसमें ये कर सकते हैं कि एवरी कपल ऑफ ईयर्स उसको स्कूप करके तो बेड्स के ऊपर डाल लिया, क्योंकि वो खाद बन जाती है। तो वो 2-3 तरीके हैं, लेकिन आई विल प्रॉब्ली सी हाउ मच मल्च आई हैव गॉट नियर बाय, मेरे पास यहाँ करीब में कितनी पड़ी हुई है, तो उसमें आई विल पुट मोर ऑन द, मैं बेड्स पे ज़्यादा डालूँगा और वॉकवे में थोड़ी। बेसिकली एक आलू जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है इसके अंदर बहुत सारी। अगर आप इसको कंपेयर करें एक सीड के साथ, जो छोटा सा होता है सीड, जो आप टमाटर का लगाते हैं या मिर्चों का लगाते हैं, ये मैसिव है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी सेव्ड है। इसलिए इसको इस तरह की थिक मल्च में से निकल के बाहर आना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। इसी को हम यूटिलाइज करते हुए इस पे मल्च की लेयर थिक डालते हैं, और वो जो दूसरे घास फूस है उसको वो सप्रेस कर देती है, उसको वो ऊपर नहीं आने देती। अभी हमारे पास यहाँ पे पानी की फैसिलिटी वो नहीं है। वैसे तो ज़मीन मॉइस्ट है क्योंकि रात बारिश हुई थी, प्रॉबेबली हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी इसको पानी देने की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल दें, उसके बाद में मल्च डाल दें, तो वो आइडियल हो जाता। बहरहाल हमने तो उसी के साथ करना है ना, जो कुछ हमारे पास मौजूद है इस वक्त। We've got to do with whatever we've got. और मुझे उम्मीद है आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मैं लंबे हैंडल वाली चीज़, सारे मेरे टूल्स क्यों हैं। एक तो मुझे झुकना इतना नहीं पड़ता, खड़े हुए काम हो जाता है, और एक इससे मेरी पहुंच बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती। हम ट्यूमिक प्लांट्स जो हैं उनको फ्री रखें ताकि वो अपना ग्रोथ उनकी जो है उसमें भी बेहतरी आए। तो अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है मल्चिंग के बाद में। ये ऊपर वाले हिस्से में तो पाथवे में भी मैंने अच्छी तरह से मल्च कर दिया है, लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा कि नीचे जो पाथवे है उसमें मल्च बहुत थिन है। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जो यहाँ करीब में मल्च थी वो ख़त्म हो रही थी, और मैं चाह रहा था कि पोटैटोज़ को ठीक तरह से मल्च कर दें। कल और मल्च लेके तो इसको प्रॉपर्ली मल्च कर देंगे। तो बेड्स मेरे सारे मल्च हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ जो पाथवेज हैं वो रह गई हैं। सो विल कॉल इट अ डे टुडे। अब इसको यहीं पे आज फिनिश कर देंगे, तो इंशाअल्लाह कल आके विल टेक इट ऑन फ्रॉम हियर और
कल कोशिश करेंगे कि हम इसका जो अगला हिस्सा है उसको सारे को साफ़ करके उसमें बेड्स बना के तो उसमें भी पोटैटोज़ लगा दें। और फिर कुछ और सीड्स हैं मेरे पास आज, कुछ और सीड्स मैं लेके आया हुआ था साथ। आज बहरहाल हमें इसी काम से फुर्सत नहीं मिली तो वो मैं नहीं कर सका। इंशाअल्लाह कल कुछ सीड्स भी लगाएंगे, पोटैटोज़ को भी फाइनलाइज़ करेंगे और होपफुली 1-2 दिन में जो ट्रैक्टर वाला वो भी आएगा बाहर वाले फील्ड्स में, जो मुझे गार्लिक और पोटैटोज़ लगाने हैं उसकी तरफ भी तवज्जो देंगे। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।